हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड वाला पार्ट करता हूँ। dy dx x टू द पावर -3 इंटू दिस। ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। इन दोनों फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक हो गया। एक फलन ये है, एक फलन ये है, दो फलनों का ये गुणा है, तो उसका अवकलज कैसे आप निकालेंगे? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दिस वन? अब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं? दिस इज इक्वल टू dy dx x टू द पावर -3, x टू द पावर -3 का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन 5 + 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dy dx 5 + 3x इंटू दिस। पहले फलन का अवकलन गुणा गया दूसरा फलन धन दूसरे फलन का अवकलन गुणा गया पहला फलन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड है, ये फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अब आप देखिए डिफरेंशिएशन करने का रूल क्या है, ये आप जानते हैं कि d/dx x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n-1। d/dx x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n-1। पावर पहले आ गई -3 इंटू x टू द पावर -3 - 1। पावर पहले आ गई -3 इंटू x टू द पावर -3, एक और माइनस कर लीजिए, -3 - 1 इंटू 5 + 3x प्लस इसका डिफरेंशिएशन। अभी बीच में प्लस है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा। ऐसे तो करते हैं dy dx 5 का डिफरेंशिएशन प्लस dy dx 3x का डिफरेंशिएशन इंटू x टू द पावर -3। इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू -3 x टू द पावर -3 - 1 कितना हो गया? -4। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंटू 5 + 3x। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये 3 आप बाहर कर लीजिए, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो यहां पर केवल 3 आएगा, तो 3 इंटू x टू द पावर -3। ठीक है। अभी कितना हो गया? इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो -15 x टू द पावर -4। 3x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस का -3 3 जा 9 इंटू x टू द पावर -4 इंटू x टू द पावर। ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई इस पे, 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ -9 x टू द पावर -4 इंटू x प्लस 3 इंटू x टू द पावर -3। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? -15 x टू द पावर -4 माइनस 9। इसको देखिए आप, x टू द पावर -4 इंटू x टू द पावर 1 -4 + 1, ये हो गया -3 x टू द पावर -3 प्लस 3 इंटू x टू द पावर -3 -9 x टू द पावर -3 प्लस 3 x टू द पावर -3 -15 x टू द पावर -4 -9 और प्लस 3 हो गया 6 x टू द पावर -3। ठीक है, तो चाहे इसी रूप में भी आप इसको रख सकते हैं, या कुछ कांस्टेंट लेना चाहें डियर स्टूडेंट तो कांस्टेंट भी ले सकते हैं। सॉरी, मैं कह रहा हूं कॉमन से मेरा मतलब है, कुछ कॉमन चाहे तो कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, कुछ कॉमन ले लीजिए। देखिए
कितना आएगा, यहां से एक तो कॉमन ले लीजिए आप 3 या -3 ले लीजिए, -3 और x टू द पावर -3 भी कॉमन ले लीजिए, x टू द पावर -3 भी है, -3 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, यहां पर बचेगा 5x टू द पावर -1, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 5x टू द पावर -1 माइनस यहां पर कितना बचेगा 2, ठीक है ना। अभी कितना हो गया, -3x टू द पावर -3, इसको भी आप यदि सॉल्व कर पाएंगे तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 + 2x आ रहा है, 5 + x टू द पावर 4, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं पर, -15 -6, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, नेगेटिव जब बाहर ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, नहीं होगा, नेगेटिव जब आप बाहर ले रहे हैं -3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 हो गया, 5x टू द पावर -1, यहाँ पर +2 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं 5/x टू द पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, और इसको आप लिख सकते हैं -3/x³ इंटू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए 5 + 2x/x, ये अरे होगा कितना, दिस इज इक्वल टू -3/x टू द पावर 3, x टू द पावर 1 मल्टीप्लाई में है तो x टू द पावर 4, 5 + 2x, बस ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया, -3/x टू द पावर 4 इंटू 5 + 2x, ठीक हो गया। चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो इस रूप में डिफरेंशिएशन करना है अकॉर्डिंग टू द रूल के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन, तो फिर आसान हो जाएगा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं डियर स्टूडेंट। तो डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन, अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपको मिल रहे हैं करने के लिए, तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, आप प्रैक्टिस ठीक ठाक करिए। चलिए डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। देखिए अब आप देखो इसी का फोर्थ वाला पार्ट देखिए, 9 का फोर्थ वाला पार्ट देखिए, dy/dx डिफरेंशिएशन निकालना है, dy/dx ये आपके पास x टू द पावर 5 इंटू 3 - 6x टू द पावर -9, ठीक हो गया, dy/dx x टू द पावर 5 इंटू 3 - 6 इंटू x टू द पावर -9, ठीक हो गया। अब आप ऐसा करिए, इसके दो तरीके हैं, या तो इसको मल्टीप्लिकेशन से करिए, मल्टीप्लिकेशन लॉ से, या तो ऐसा करिए कि इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, इसकी भी यहां कर लीजिए और तब डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये भी आसान सा तरीका है। तो दिस इज इक्वल टू dy/dx, मैं इसको लिख रहा हूं, आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई से 3x टू द पावर 5 माइनस इसका मल्टीप्लाई 6 इंटू x टू द पावर -9 इंटू x टू द पावर 5, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dy/dx 3x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर -6 से x टू द पावर कितना हो जाएगा, -9 + 5, ठीक है डियर, x टू द पावर देखो x टू द पावर -9 x टू द पावर 5, तो x टू द पावर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -9 + 5, तो दिस इज इक्वल टू dy/dx, इसको लिख दीजिए 3x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर -4, -9 + 5 कितना हो गया, -4 हो गया। अब एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन है, बीच में क्या है, नेगेटिव साइन, तो अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, dy/dx
3x टू द पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर -4। इसका डिफरेंशिएशन अलग हो गया माइनस इसका डिफरेंशिएशन अलग हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 माइनस 6 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -4 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3 इंटू एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 पहले आ गया इंटू एक्स टू द पावर 5 -1 कितना हो गया 4 माइनस 6 इंटू ये पावर -4 पहले आ गया एक्स टू द पावर -5 6 इंटू -4 पहले आ गया एक्स टू द पावर एक और माइनस हो जाएगी -4 -1 कितना हो गया -5 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 15 एक्स टू द पावर 4 ये हो जाएगा +24 एक्स टू द पावर -5। आप चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप देखिए 15 एक्स टू द पावर 4 +24 एक्स टू द पावर 5 इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 15 एक्स टू द पावर 4 +24 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5। ये -5 है ना तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो +5 बन गया। ठीक है इस रूप में क्वेश्चन करना है। इसका देखिए इसका ये था आपका ये था थर्ड वाला पार्ट फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट इसी का फिफ्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए इसी में डी बाई डी एक्स चाहिए एक्स टू द पावर -4 और 3 - 4 एक्स टू द पावर -5 3 - 4 एक्स टू द पावर -5। ठीक है डियर स्टूडेंट ऐसा कर लीजिए एक्स टू द पावर -4 3 - 4 एक्स टू द पावर -5। अब आप देखो इसको भी दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाइए इसका डिफरेंशिएशन इनटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इनटू ए एक तरीका ये है। और एक तरीका क्या है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और तब डिफरेंशिएशन कीजिए कोई भी रूल लगा सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर -4 -4x टू द पावर -5 इंटू एक्स टू द पावर -4 3 इंटू एक्स टू द पावर -4 माइनस से आ गया बीच में इसका इससे मल्टीप्लाई 4x टू द पावर -5 इंटू एक्स टू द पावर -4 ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए बीच में नेगेटिव साइन है इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन 3x टू द पावर -4 माइनस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर ध्यान दीजिए x टू द पावर -5 यहाँ है x टू द पावर -4 यहाँ है बेस सेम है तो x टू द पावर कितना हो जाएगा -4 -5 हो जाएगा -9। ठीक है 4 इंटू एक्स टू द पावर -5 और -4 हो गया -9। तो ये आप चाहे बाहर ले लीजिए 3 इंटू डी बाई डी एक्स टू द पावर -4 माइनस यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए डी बाई डी एक्स टू द पावर -9 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन देखिए -4 पहले आ गया -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 -1 ये तो रूलिंग है -4 पहले आ गया और इसमें एक पावर और माइनस हो जाती है वही यहां पर यूज करेंगे -4 इंटू -9 पावर पहले आ गई एक्स टू द पावर -9 -1 तो ये हो गया -12 एक्स टू द पावर -5 प्लस 36 एक्स टू द पावर -10। ठीक है दोस्तों ठीक है तो इस रूप पे काम करेंगे। अब आप इसको चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं ठीक है आप इसको और रूप में ऐसा लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू -12 ओवर नेगेटिव पावर है आप डिनोमिनेटर में लेंगे तो पॉजिटिव बन गया ठीक प्लस 36 ओवर यहाँ पर x की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया x टू द पावर 10 बस ये इसका आंसर हो गया। इस रूप में आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
अब इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ वाला, उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इस रूप में क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रूल यूज करिए, कोई भी रूल आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको दो मेथड बता रहा था कि या तो आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, कोई भी रूल आप यूज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का यह है सिक्स वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सिक्स वाला पार्ट है dy dx 2 over x plus 1 minus x square divided by 3x minus 1। ये dy dx 2 over x minus x plus 1 minus x square divided by 3x minus 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझेंगे। बीच में नेगेटिव साइन है, इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, माइनस करके इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू dy dx 2 over x plus 1 minus dy dx x square over 3x minus 1। इसका डिफरेंशिएशन अलग करिए, माइनस साइन इसका डिफरेंशिएशन अलग करिए। dy dx 2 over x plus 1 minus dy dx x square over 3x minus 1। अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश बटे हर का यूज करिए। तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 अंश का अवकलन गुणा गया हर x प्लस 1 माइनस हर का डिफरेंशिएशन x प्लस 1 इंटू अंश डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। ठीक हो, माइनस इस पर भी वही रूल लगाइए, अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d by dx x square into denominator means 3x minus 1 square of numerator, इसका स्क्वायर into this minus denominator का स्क्वायर d by dx 3x minus 1 into numerator divided by denominator का स्क्वायर 3x minus 1 का स्क्वायर। न्यूमरेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर माइनस, देख लीजिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर होल डिवाइड बाय दिस। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट है ना, वो तो जीरो हो जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसको लिख देंगे आप माइनस, आप लिख देंगे डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x इंटू 3x माइनस 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, यहां भी नेगेटिव साइन है बीच में, इसका डिफरेंशिएशन -1 डी बाई डी एक्स 3x माइनस डी बाई डी एक्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है,
एंड दिस इज इक्वल टू नाउ x का डिफरेंशिएशन 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से आपका क्या है -1 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया -2 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो रहा है, इसको देखिए, इसका इसका मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई -2x माइनस यहां देखिए रियोस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, 3x का डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे, 3 बाहर आ जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, यहां हो गया -3 यहां से आएगा और x स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई तो -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x -1 स्क्वायर। अब ये होगा कितना, -2 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर माइनस होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का स्क्वायर। आ रहा समझ में, इस रूप में डेरिवेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट वाला पार्ट है, -2 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -2 ओवर x प्लस 1, यहां से x कॉमन आ रहा है, माइनस x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर 3x बचेगा, 3x माइनस ये बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 2 बचेगा डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर आया समझ में, बस इस रूप में काम करना है, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करेंगे, -2 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x 3x माइनस 2 ओवर 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अब एक डेरिवेटिव क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए आप कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है, प्रथम सिद्धांत से आपको अवकलज निकाल देना है, ठीक है, डिफरेंशिएट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। तो मैं आपसे ये बात पहले भी कही हुई है कि यदि प्रथम सिद्धांत से अवकलन बोलेगा तो फिर आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है, और यदि ऐसा नहीं पूछा जाता है तो जो मेथड आपको आसान लगता है उससे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टेट, मेरे पास है प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलन कीजिए, d बाई डी एक्स, फाइंड d बाई डी एक्स cos x, ठीक है, किससे, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके निकालिए इसका डिफरेंशिएशन। तो आप ले लीजिए, लेट f(x) इज इक्वल टू cos x, f(x) इज इक्वल टू cos x, ठीक, f(x) प्लस h कितना हो जाएगा, x की जगह x प्लस h कर लीजिए, ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा cos x प्लस h, ठीक है, ठीक है, जहां पर x है मैंने क्या लिख दिया, x प्लस h कर दिया। अब आप जानते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू, आप जानते हैं, या इसको लिख सकते हैं आप डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, ठीक हो गया। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत यही तो है, किसी फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन f' से लिखा जाएगा और इस रूप में आप निकालेंगे, लिमिट h will tend to 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। यह है फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत है ये, उसी से इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आप देखो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कैसे लिख दूंगा डियर स्टूडेंट, लिमिट एच टर्म्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच यहां पर कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, डिवाइडेड बाई एच। समझ में आ रहा है? एफ एक्स प्लस एच की भी वैल्यू आपने लिख दी है, एफ एक्स प्लस एच क्या लिखा, कॉस एक्स प्लस एच, एफ एक्स लिख दिया आपने कॉस एक्स। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। एक चीज जानिए, ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, हमने जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी ना, एक फॉर्मूला आपको बताया था कि cos x माइनस cos y होगा, इसको लिख सकते हैं आप माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। समझ रहे हैं? cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। यह है फॉर्मूला। अब उसको यूज करिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू जीरो cos x माइनस cos y कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन x प्लस वाई, x प्लस h प्लस x बाई 2 साइन 2 साइन x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2, x प्लस h माइनस x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। ठीक हो गया। माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2, x प्लस y होगा x प्लस h प्लस x बाई 2 साइन x माइनस y, ये देखिए 2 साइन माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2, दिस माइनस दिस आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? एंड दिस इज इक्वल टू कितना होंगे, आप सॉल्व करेंगे, लिमिट h टर्म्स टू जीरो माइनस 2 साइन, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, x प्लस x आपका 2x प्लस h बाई 2 साइन, इससे एक कट गया h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू जीरो, आप लिखिए माइनस 2 साइन 2x बाई 2, 2x बाई 2 प्लस h बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं साइन h बाई 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, इसको मैं और रूप में लिख लेता हूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं इसको। अब तो मेरे पास ये जो केस आया है, ये लिमिट वाला केस हो गया। ठीक है, किस ढंग से लिमिट को सॉल्व किया जाएगा यहां पर। अब आप देखिए, मेरे पास है लिमिट h टर्म्स टू जीरो माइनस 2 साइन, देखो 2x बाई 2 को लिख सकता हूं मैं x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। आ गया समझ में? दिस इज नाउ इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, लिमिट h टर्म्स टू जीरो माइनस 2 साइन x प्लस h बाई 2, ठीक है, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। ठीक है, ये जो 2 है ना, इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा, तो जब कैलकुलेशन होगी तो ये पलट करके फिर यही जाएगा, ये नहीं रहेगा यहां पर। आप समझ रहे हैं? मैं इस माइनस 2 को इस 2 को इसके नीचे ले आया, तो जब सॉल्व करूंगा तो जाएगा ये यही मल्टीप्लाई में। ठीक है ना? अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, माइनस लिमिट h टर्म्स टू जीरो साइन
एक्स प्लस एच बाई टू, अलग अलग कर लीजिए, इसकी लिमिट अलग निकालिए और इसकी लिमिट अलग निकाल लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू। यहां तक क्लियर है? जैसी लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगी तो एच बाई टू 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन एक्स। तो ये आपके पास कितना है, माइनस साइन एक्स इंटू, अब बात ये है दर्शन की लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान करिए, पहले वैसे क्वेश्चन हमने की, एच बाई टू को यदि मैं टी लिख दूं, पुटिंग एच बाई टू इज इक्वल टू टी व्हेन एच टेंड्स टू 0 तो टी टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0, एच जैसे 0 की तरफ टेंड करेगा टी भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में और कर लेता हूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर कर लेते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास आ रहा है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का भी आप बेहतर यूज करके डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये कितना हो गया, मैं कह रहा था h बाई टू को मैं क्या रख रहा हूं, t रख रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 व्हेन h टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 हो गया, h बाई टू को मैंने t रखा हुआ है तो साइन t बाई टी। ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाई टी, ये तो 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स आ गया आपके पास माइनस साइन एक्स आ गया। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, किसका यूज किया, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व किया, प्रथम सिद्धांत का यूज करके। तो फॉर्मूले जितने भी निकलते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल ही वहां यूज करते हैं, चाहे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना हो, चाहे कॉस एक्स का निकालना हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। तो इस रूप में रिएक्शन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।